नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलता पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे और यह हमारा चौथा पार्ट होगा। नॉर्मलता क्या होती है और फिर तुल्यांकी भार क्या होते हैं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम सीधे फार्मूले देखेंगे। उसके फार्मूले तो हालांकि पिछले वीडियो में हमने देख लिया था, तो आज हम फार्मूले देखेंगे और इस फार्मूले के सहारे से हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सवाल आज हम 7 सवाल करेंगे और वैरायटी के सवाल हमारे पास हैं। तो ये नॉर्मलता पर आधारित प्रश्न होंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होते हैं। तो पहली बात तो देखेंगे नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता को आपको जानना है, उसकी परिभाषा को पहले ध्यान रखना है। तो नॉर्मलता क्या होती है कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती। तो विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता। अब नॉर्मलता का सीधे फार्मूला लिखेंगे। तो देखो नॉर्मलता का सूत्र क्या है। सूत्र होता है n बराबर, नॉर्मलता का जो फार्मूला है n बराबर विलेय का भार गुणे 1000 बट्टे में विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार ई लिखेंगे या EW, और गुणे आयतन। आयतन किस में लेना है, लीटर में। लेकिन सॉल्व करते समय आपको जो भी वैल्यू दी रहेगी ml में दी रहेगी, तो आपको कन्वर्ट करके हमने यह फार्मूले को बता दिया है। तो नॉर्मलता बराबर यह हो गया, भार बटे 1000 बटे भार गुणे 1000 बटे ई गुणे V ml। ठीक है। अब देखो, अब हमें जो सॉल्यूशन करेंगे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। देखो पहली बात तो कह रहा है 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो देखेंगे NaOH क्या है, यहाँ पे NaOH विलेय है। तो लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा विस्तार से कर रहे हैं, देखिएगा। विलेय NaOH का, विलेय NaOH का भार, विलेय NaOH का भार स्मॉल w बराबर कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है। ठीक है। अब इसी समय क्योंकि हमें भार मिल गया, देखो सूत्र में, सूत्र से देखेंगे, भार मिल गया विलेय का 4 ग्राम। अब हमें विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, तुल्यांकी भार। फिर लिखेंगे इस तरह से कि विलेय NaOH का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार E बराबर कैसे निकलेगा, अणुभार बटे, क्या हो जाएगा, सीधे हम अब पीछे हमने बताया, इसको आपको सीधे लिख रहे हैं। अणुभार देखो, सोडियम का परमाणु भार होता है 11, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो जब इनका अणुभार निकालेंगे तो सबको जोड़ डालेंगे, 23 यह और 14 यह, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 33 और 3 40, कितना हो जाएगा, 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार होता है 40। अच्छा, अब देखो तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी, जब NaOH को तोड़ोगे ना, जब NaOH को तोड़ेंगे तो यह मिलेगा, एक क्या मिलेगा, इसमें एक Na धनायन मिलेगा और प्लस OH क्या मिल जाएगा, ऋणायन। तो क्या OH है, एक OH है। कितने OH है, एक। तो इसका तुल्यांकी भार हो गया 1, तो 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अणुभार में अगर उसके तुल्यांकों की संख्या, मतलब यस धनायन की संख्या या OH ऋणायन की संख्या समता कारक से डिवाइड कर दे उसके अणुभार को, तो हमें तुल्यांकी भार मिल जाते हैं।
तो बराबर कितना आ जाएगा कुल 40। कितना आ गया 40। तो 4 ग्राम यह है, 4 ग्राम यह है, 40 ग्राम 40 यह हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। कितना कर दिया गया 250 ml। तो आयतन किसका लेना है, ध्यान रखना, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है, B बराबर 250 ml। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, नॉर्मलता। तो n बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना। देखो हमने विस्तार से बताया है। तो अब देखो सूत्र लिखेंगे, सूत्र जरूर लिखा करिए। तो देखिए सूत्र है, सूत्र को लिखना बहुत जरूरी है। n बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे में इक्विवेलेंट गुणे v किसमें लेना है, ml में लेना है। ठीक है, यह हमारा हो गया फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। देखो फार्मूले में वैल्यू हो जाएगा, n बराबर कितना है, इसको थोड़ा सा, n बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे ई गुणे v ml है। अब यहाँ पर भार कितना दिया गया है, 4। भार कितना दिया गया, 4। ठीक है, फिर देखो कितना है 1000, तुल्यांकी भार कितना आ गया 40 हो गया, और आयतन कितना है 250 है। अब देखो सॉल्व करेंगे। देखो शून्य, यह शून्य इस शून्य से, देखो यह शून्य इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा। ठीक है, काटना मत, आपको बता रहे हैं केवल। अब देखो यह ऐसे करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा। देखो 4 से 4 कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 10 बटा 25। 10 में 25 से भाग देंगे, यानी बचेगा कितना 10 बटा 25। 10 बटा 25 हो गया। तो भाग नहीं जाएगी, 0.100 हो जाएगा 4। 0.4 n माने नॉर्मलता या तुल्यांक प्रति लीटर। चाहे n लिखो चाहे तुल्यांक प्रति लीटर लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.4 n या तुल्यांक प्रति लीटर, या तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। फिर इसके बाद हम यह वाले 40 वाले में अभी इसी में चेंज करके लगा देते हैं, नया नहीं करेंगे इसको। देखो विलय का भार हमने निकाल लिया 4 ग्राम, उसी समय निकाल लिया तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बटे यश धनांक की संख्या या वचनांक की संख्या होती है। तो क्या वो यश त्यागेगा 1, तो इसका तुल्यांकी भार 40 हो गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, आयतन कितना 250 ml। तो हमारा फार्मूला यह होता है कि n बराबर कितना होता है, स्मॉल w गुणे 1000 बटे ई गुणे v ml। अगर n लेंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, और नहीं तो इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या किया, जो कटने वाला था काट दिया, तो 10 बटा 25 आ गया। 10 में 25 से भाग देंगे 0.4 n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। इसको आप लोग देख लेना, थोड़ा वीडियो रोक करके इस सवाल को लगा लेना। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है, दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम है, केवल वैल्यू बदलनी है। 40 ग्राम दिया, इसमें कितना ग्राम दिया है, दूसरा क्वेश्चन 40 ग्राम। ठीक है, और तुल्यांकी भार उसका 40 ही आएगा। सही है यहाँ तक। 500 ml जल में जहाँ पर 250 है वहां पे क्या कर देना हमें, केवल 500। ठीक है, दूसरा सवाल है, देख लेना। दूसरा सवाल 250 के स्थान पर 500, 4 के स्थान पर 40 कर देना है, तो नॉर्मलता ज्ञात करनी है। देखो बस यहाँ जो 250 है यहाँ पर क्या कर देना है 500 कर देना। ठीक है, इसको देखो फिर से हम वैल्यू रख देते हैं। देखो अगला इसमें है n का मान पूछ रहा है ना, तो n देखो ये हो जाएगा। स्मॉल w का मान कितना है 40, और यह है 1000, और यह हो जाएगा कितना, तुल्यांकी भार भाई 40 ही आएगा, क्योंकि NaOH का है और 500 ml दिया है।
तो 500 एक अन्नम 500, 500 दूना कितना हो जाएगा? देखो यह 40 को लेकर चला जाएगा, यह इसको 2 बार लेकर चला जाएगा, कुल मिलाकर कितना आ गई नॉर्मलता? 2n हो गई। नॉर्मलता 2n, या 2n का मतलब 2 तुल्यांक प्रति लीटर आ गए। ठीक है, देखिए हमने 2 सवाल कर लिए बहुत आसानी से, एकदम आसान सवाल थे, एकदम आसान सवाल है यह। तो विलेय का भार 40, विलेय का यह तुल्यांकी भार 40 ही आएगा। आयतन 250 के स्थान पर 500 हमने ले लिया और हमने काट करके लगा दिया, हमारा यह आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो रोक करके लगाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2n के रूप में आ जाएगा, यानी विलेय की नॉर्मलता कितनी हो गई? 2n हो गई। ठीक है, अगला सवाल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तीसरा सवाल है, इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं तब आगे देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सोडियम 23 हो गया, चलिए ठीक है। देखो तीसरा कुछ प्रश्न कह रहा है, इस तीसरे का सॉल्यूशन आप देखेंगे कि कह रहा है कि 250 ml n/10, देखो n/10 डेसी नॉर्मल है, तो n/10 में नॉर्मलता 1/10 दी गई है। ठीक है, तो आयतन कितना दिया गया है? गिवन दैट, यानी कि किसका आयतन है? बिलियन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया गया है? B बराबर 250 ml, करेक्ट। नॉर्मलता n/10 माने, अच्छा 250 ml दिया है, नॉर्मलता कितनी दी गई है? n बराबर दिया गया है n/10, माने नॉर्मलता जो है कितनी दी गई है? देखो ये 250 ml दिया गया है, नॉर्मलता जो दी गई है n का 1/10, माने जितना नॉर्मल है उसका 1/10, n/n। ठीक है, फिर इसके बाद ये विलेय है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा जो क्या है? विलेय है, तो लिखेंगे विलेय Na2CO3 का भार पूछ रहा है, इसका भार हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, कितनी मात्रा पूछा है, तो इसका मतलब विलेय का भार हमसे क्या कह रहा है? बताओ कि कितना भार होगा, हमसे भार पूछ रहा है। ठीक है, और फिर इसी समय हम विलेय का क्या निकालते हैं? तुल्यांकी भार। विलेय का क्या निकालेंगे? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार E बराबर कैसे निकालेंगे? देखो सोडियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ेंगे, Na2CO3 को जब हम तोड़ेंगे ना, तो यह बनेगा 2Na धनायन प्लस CO3 2 ऋणायन। मतलब अगर इसमें H ना हो, OH ना हो, माने H धनायन नहीं है हमें पता, और ना ही OH पता है, संख्या इसमें नहीं दी गई, तो हम क्या देखते हैं? संयोजकता कारक या n फैक्टर। तो इसमें देखेंगे कितने आए, संयोजकता कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखो CO3 2 ऋणायन में CO3 कार्बोनेट में 2 ऋणायन है और 2 सोडियम मिलकर के 2 धनायन बनाएंगे, तो संयोजकता कारक कितने हो गए? 2। अब हम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का अणुभार निकालेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। अब सोडियम का अणुभार कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे सोडियम का अणुभार कितना आएगा, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं नीचे। ठीक है, सोडियम का देखो, सोडियम का अणुभार कैसे निकाला जाता है? सोडियम 2 गुणे 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम का परमाणु भार होता है 23। अगले परमाणु को जब निकालना हो जोड़ा जाता है, कार्बन का 12 परमाणु भार होता है, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का, तो 3 गुणे 16, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48। देखो 40 40 80, 80 10 90, 4 94, और 94 10 104, 100 कितना हो जाएगा? 40 40 80
10 90, 4 94, 10 104, 106 कितना रहा 106। इसका कितना आ जाएगा कुल मिलाकर के 106। तो इसका परमाणु भार माने इसका अणुभार आ गया कितना 106 और तुल्यांकी भार मतलब संयोजकता कारक कितना है 2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6। तो तुल्यांकी भार इसका आता है 53। किसका 53 आ गया भाई सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना आ गया 53। सही है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। अब हमसे यही पूछा है तुल्यांक देखो कैसे निकालना है इसको समझना है। एक सोडियम का 23 होता है तो 2 सोडियम का 46 हो जाएगा। ये अकेले कार्बन का 12 और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 ऑक्सीजन का 16 3 48 सबको जोड़ेंगे 106 और किससे क्या हमने 2 से भाग दिया भाई इसमें संयोजकता कारक कितने हैं 2। ठीक है। अब हमें फार्मूले को रखना है। देखो ये इसको हमने बता दिया। अब हम लिखते हैं सूत्र फार्मूला हमारा है n बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बट्टे में कितना तुल्यांकी भार गुणे और आयतन किस में लेना है आयतन लेना है ml। सही है यहाँ तक। यह तो हमने देखा n बराबर इस रूम में हमें देखना। अब देखो क्या है n का मान भाई कितना है n का मान 1/10 है। n का मान 1/10 है। अब देखो इस भार कितना है पूछ रहा है। अब यहाँ हो जाएगा 1000 हो जाएगा बटे में तुल्यांकी भार 53 आ गया। अच्छा आयतन कितना दिया है 250 ml दिया है। अब देखो इस शून्य को इससे काटो 25 चौके कितना आ जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा। अब देखो 25 चौके कितना आ गया 100। अब इसको सॉल्व करना स्मॉल w का मान लाना है ना। तो यह बचेगा कितना देखो 4 है तो 4 का यहाँ आएगा 40 53 इधर आएगा यानी स्मॉल w बराबर देखो कैसे निकाला स्मॉल w का मान निकालना है। ऐसे देख लो स्मॉल w का मान निकालना है 53 को इधर करेंगे बटे 4 को इधर करेंगे 10 चौके 40 यह स्मॉल w का मान आया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्मॉल w बराबर कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आएगा भाई 40 हो गया 4 4 3 12 1.3 कुछ रूप में आ जाएगा 1.325 लगभग। तो इसको भाग देंगे। भाग कैसे देंगे देखो 53 भागे 40 एक बार गई 40 आ गया। यह बचेगा 13 भाग नहीं जा रहा है दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। कै बार जाएगा 4 3 12 कट जाएगा 1 0 हो जाएगा 4 दूना 40 दूना 80 हो जाएगा यानी कि कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 1.325 ग्राम आ जाएगा। 1.325 क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा हमारा आंसर। 1.325 क्या आ जाएगा ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें भाई इतना भाग तो आप कर ही सकते हो। थोड़ा देख लो इसको एक बार फिर से। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12। इसको आप ध्यान रखना कार्बन का परमाणु भार होता है 12। सोडियम का तो 23 है हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। हमने इतना लिख दिया। चलिए ठीक है आया समझ में बात। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं इसको रफ करते हैं। ठीक है समझ में आई बात ने। इसी तरह से आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। इसी तरह से हम मोलरता को भी देखेंगे मोलरता को भी देखेंगे मोल प्रभाज को देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन ये सारी चीजों को देखेंगे। बस केवल आप लोग अच्छे से वीडियो देखना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना लाइक भी करते चलना अगर आपको अच्छी लगे तब। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न हमारा है कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का 0.1 बिलियन बनाने के लिए 0.1 बिलियन बनाने के लिए 250 ml जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। इसमें भी मात्रा पूछिए। तो पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा
कि ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, तो अब सीधे इसको देखेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया यहाँ पे, ऑक्सेलिक, ऑक्सेलिक अम्ल। इसका देखो सूत्र इस तरह से होता है, COH2H2। ठीक है, यह ऑक्सेलिक अम्ल का सूत्र है। तो अगर हम इसको देखें, देखो इसको याद करने, इसको इसका जो है अणुभार होता है, इसका जो अणुभार है, अणुभार इसको ध्यान रखना 126 होता है। इसका अणुभार 126 होगा, सबको इनको सबको जोड़ेंगे 126 आएगा। और इसको अगर हम देखेंगे तो कितने ऋणायन हो जाएंगे, कुल मिलाकर के दो कैसे, यहाँ से एक यश निकलेगा और एक यश यहाँ से निकलेगा, 2 यश निकलेंगे। तो इसका जो है ई बराबर कितना जाएगा, तुल्यांकी भार 126/2 बराबर आ जाएगा 63। तो ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना होता है, 63, और इसका भार होता है 126। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, तो इसमें दिया क्या है, ये तो गिवन दैट, ये तो हमने ऊपर वाली बात बताई। n बराबर दिया है आपका 0.1 n, ठीक है। और बनाने के लिए 250 ml, यानी आयतन हमें दिया कितना, 250 ml आयतन दिया है। इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने स्मॉल w का मान पूछ रहा है। और ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार हमने यहाँ पे तो देख ही लिया, तो फार्मूला देखेंगे। फार्मूला होता है n बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे में कितना, इक्विवेलेंट गुणे हो जाएगा v, किसमें लेना है, अब देखो इसमें मान रख देंगे, तो n का मान है 0.1, स्मॉल w का मान पूछ रहा है 1000 है, देखो भैया यहाँ पे। और यह ई का मान कितना है जी, 63 है। और आयतन कितना दिया है, 250 ml। देखो जो कटने वाला है उसको काट दो, कट गया है, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 से करना, 25 चौके 100। आप लोग ऐसे अलग से काटना, इस पर मत काटना, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखो 63 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6.3, और 4 से भाग करेंगे, यानी कि स्मॉल w बराबर, देखो 63 यहाँ पर आएगा तो 6.3 आएगा, क्योंकि 0.1 है, इसका गुणा करेंगे इतना आएगा, और बट्टे में आ जाएगा 4। तो 4 एकन्नम 4, 4 तियाइन 12, 4 दूना 8, 4 5 उतना ही आ गया क्या भाई। कुछ गलती हो गई क्या, 63 तो है, सही है। ओहो सॉरी, भाग देने में गलत हो गया भाई, भाग देने में, देखो भाग देना इसमें 6.34 से, इससे तो 4 एकन्नम 4, 2 आएगा, दशमलव यहाँ करेंगे, 3 उतारेंगे, 4 पच्चे 20, 4 4 सत्ते 28, तो 1.57 कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 1.57 और कुछ दिया है इसमें, 1.575 आ जाएगा, 1.575 के रूप में लगभग आपका आंसर आ जाएगा। और यह मान किस में आएंगे, सब ग्राम में आएंगे, सही है। तो देखो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है, अणुभार आपको ध्यान रखना है 126 होता है, तुल्यांकी भार 63 होता है। और नॉर्मलता दी गई है कितनी, नॉर्मलता दी गई है 0.1, आयतन आपका 250 ml दिया गया है। और हमारा यह क्या है, यह हमारा फार्मूला है, और इस फार्मूले में हमने रखा मान को और सॉल्व कर दिया, तो 1.5 से 575 ग्राम हमें मिल गया ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार, मतलब भार मिल गया हमें, ठीक है। तो आशा है कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलें नेक्स्ट सवाल देखें। ये देखो ऑक्जेलिक अम्ल के कितने आयतन का विलयन, अब की बार आयतन पूछा है, ठीक है। अब की बार हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है, तो देख लेते हैं। बाकी चीज तो यह दिया गया है, चौथा क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो भाई देख लो रोक करके, ठीक है।
बहुत आसान है, बस आप लोग पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, बहुत आसान है। देखो चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि 63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल के, तो ऑक्जेलिक अम्ल का भार दिया। देखो ऑक्जेलिक अम्ल का भार है 63.0 ग्राम, और कितने आयतन का विलयन बना जाए? तो देखो ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार अभी हमने क्या पढ़ा है? 63 होता है, पढ़े ना इसको। देखो कितने आयतन का विलयन बना जाए, उसकी नॉर्मलता इतनी हो जाए, n बराबर कितना हो जाए? 0.2 n हो जाए। कह रहा कितने आयतन का, हमसे आयतन अब की बार पूछ लिया। यह हमें दिया है 63 दिया, यह दिया, अब की बार क्या पूछ लिया? आयतन। तो देखो सूत्र क्या होता है? n बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे में कितना हो जाएगा? E गुणे v किसमें रहेगा? यह हमारा क्या हो गया? फार्मूला। अब देखो क्या करें, सीधे n के स्थान पे 0.2 रखेंगे, स्मॉल w है 63, यह हो गया 1000, और यह हो गया 63 हो गया, और यह ml कितना दिया है? अच्छा पूछ रहा है ml, यह पूछ रहा है ml, जो भी मान आएगा वह ml में आएगा। देखो 63 से 63 चला गया, अब यह बचा हमारा यह। तो अब देखो क्या करना, b को इधर करो, 2 को इधर करो, तो यह मान आ जाएगा। आयतन जो ml में बचा है यह हो जाएगा 100 बटे 1000 बटे यह 0.2। देखो यह इससे इधर करो और इसको इधर करो। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे 10 से, तो यह हो जाएगा 10,000, और ये 2 10,000, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा कितना? इसको काटेंगे तो 2 पच्चे 10, 5,000 ml, माने कै लीटर? 5 लीटर। 5,000 ml का मतलब 5 लीटर हो गया। आंसर हो गया हमारा 5 लीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 500 ml माने क्या लीटर? 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत आसान है भाई, इसको आप लोग अच्छे से देख करके लगाइए, और अपने हम जब भी कर रहे हैं, हम साथ मतलब कर रहे हैं, तो आप लोग भी साथ में इसको करते जाइए, तो यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न और हैं, और यह भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, देख लेते हैं। इसके बाद तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोलरता क्या होती है। ठीक है, चलिए भाई देखो ये दोनों प्रश्न क्या है, इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 6। क्वेश्चन नंबर आंसर 6। आंसर क्या कह रहा है? 3m3 की नॉर्मलता, तो 3m माने मोलरता दी गई है, H3PO4 की नॉर्मलता, नॉर्मलता देखेंगे। ठीक है, अब देखो 3m है यश, तो मोलरता क्या दी गई? इतना। देखो एक ध्यान रखना, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर होता है H धनायन या OH ऋणायन या की संख्या, मतलब H धनायन की संख्या या संयोजकता कारक या संयोजकता कारक यह होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। अगर इस तरह से सवाल आए, नॉर्मलता 3m बटे 3m H3PO3 होगा, फास्फोरिक अम्ल H3PO3 होगा, H3PO3, हाँ H3PO3 की जो है नॉर्मलता ज्ञान करनी। ठीक है, मोलरता दी गई, यानी मोलरता को नॉर्मलता में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलरता को नॉर्मलता में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो जनरल फार्मूला है नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर है धनायन की संख्या। अब देखो यहाँ पर दिया है कि नॉर्मलता मोलरता माने 3 गुनी है, यानी कि अब देखो यहाँ देखो, इसको हमने बताया था H3PO3 एक द्विक्षारकीय अम्ल है, या 3 H तो दिखा रहा है, लेकिन कई H का त्याग करेगा? 2 H का त्याग करेगा, हमने पिछली वीडियो में बताया है।
H3PO3 माने कौन सा अम्ल है, एक द्विक्षारकीय अम्ल है, और इसलिए कितने H को त्याग करेगा, 2 H को त्याग करेगा केवल। तो हम लिखेंगे नार्मलता बटे मोलरता बराबर, ये द्विक्षारकीय अम्ल है तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे H3PO3 एक है द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय क्या है, अम्ल है। अतः क्या अतः है 2 H धनायन देगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया इसी वजह से। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अतः नॉर्मलता बराबर हो जाएगा 2m, और m का कितना मान दिया है, m का मान कितना दिया है, m का मान 3 दिया है, तो नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 6n हो जाएगी, यानी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 6n के रूप में आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया, नॉर्मलता कितनी आ जाएगी भाई, 6n आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बातें समझ में आ रही ना। देखो सूत्र होता है नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर इतने, जो यश धनायन कितने हैं, कितने OH है, संयोजकता कारक है। तो H3PO3 एक अपवाद में है, इसमें द्विक्षारकीय अम्ल होता है, 3 H दिखते हैं लेकिन 2 H का केवल त्याग करता है, ठीक है। इस बात को जब हम कभी pH वगैरह पढ़ाएंगे 11 वगैरह में, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। हालांकि 12 में उतना इफेक्टिव नहीं है वह, लेकिन फिर भी आगे की कक्षाओं में जब भी आप पढ़ना चाहोगे तो उसमें मिल सकता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां। चलिए भाई 7वें का सवाल, 2NH2SO4 की मोलरता पूछा है भाई। सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल को जब तोड़ोगे ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को जब तोड़ोगे तो ये 2 H देगा, क्या देगा, 2 H देगा, ठीक है। अब देखो, अब हम जानते हैं नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर होती है 2 हो गई, नॉर्मलता 2m हो गई। बताओ कितने n का मान दिया है, कितने n का मान मोलरता हमें चाहिए ना, तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता चाहिए ना, नॉर्मलता चाहिए ना, तो 1/m, या इसको पलट करके लिख देते हैं, n बराबर होता है 2m, तो m बराबर कितना हो जाएगा भाई, n का कितना हो जाएगा, आधा। देखो n बटे m बराबर 2 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, m इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 2m हो जाएगा। तो हमें m चाहिए, तो m बराबर हो जाएगा, n में 2 से भाग हो जाएगी, तो n का मान 2/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1m, कितना हो जाएगा, 1m हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आए होंगे, और कई बार, एक आध 2 बार आप वीडियो को देखेंगे, वीडियो को रोक करके देखेंगे, जहां पर ना समझ में आए उसको रोक लेना और देखना, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और धन्यवाद।